नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धनतेरस पर भूल कर भी ना खरीदे ये एक चीज़ जिससे घर में आएगी गरीबी। दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज़ घर में कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर। आखिर कौन से झाड़ू खरीदे, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे? आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज मैं आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में धन अन्न की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्यौहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्यौहार है शुरू होते हैं और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, आइए जानते हैं। पहला है धनतेरस, दूसरा है चौदस जो नरक चतुर्दशी होती है उस दिन, और उसके बाद आती है दिवाली अर्थात दिवाली की रात। उसके बाद आता है गोवर्धन और फिर भाई दूज। इस तरह से 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है जिसमें 5 दिन पूजा करते हैं। आइए जानते हैं दिवाली का त्यौहार कब है। और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी की और कुबेर जी की इनकी पूजा अर्चना जरूर ही करनी चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके टोटके होते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को सही तरीके से करने से माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती है। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर में हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। दोस्तों, दिवाली के दिन महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करनी। कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह की अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव जी की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं जैसे कि चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास त्रयोदशी तिथि की शुरुआत है 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर व्यक्ति के द्वार में जाती है। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी इस दिन धरती पर भ्रमण करती है। अगर आप घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित वातावरण बनाए रखते हैं, आपने धूप जला करके रखे हैं, आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है और फिर ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती है। और जिस घर में कूड़ा करकट है, गंदगी है, साफ सफाई नहीं है,
तो ऐसे घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसे हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील, प्लास्टिक, तांबे के बर्तन। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दे सकते हैं या फिर कहीं पर फेंक दे, क्योंकि टूटे हुए चीज नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में खुशियाँ आती है। दीपावली अच्छा समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो और जिनकी घड़ी बंद हो, जिनका समय रुक गया हो। ऐसे में बंद पड़ी घड़ियां घर में नकारात्मकता प्रभावित वास्तु दोष लाते हैं और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है जिसे आप दीपावली से पहले घर से बाहर हटा दें, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। दीपावली को प्रकाश का त्योहार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ अंधेरा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी लाइट या बल्ब खराब हो गया है तो उसे तुरंत बदल दे या सही करवा ले। अंधेरे को ख़त्म करने के लिए अपने घर के हर कोने को रोशनी से भर दे, चाहे वह लाइट से हो या फिर दियों से। यह माना जाता है कि जिस घर में रोशनी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की, फटे जूते, चंपल और पुराने कपड़े। माँ लक्ष्मी केवल उन घरों में निवास करती है जहाँ सफाई और शुद्धता होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि फटे हुए कपड़े और जूते चंपल घर में रखना दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए दीपावली के दिन विशेष ध्यान रखें कि कोई भी फटे हुए जूते, चंपल या कपड़े घर में न हो। इन चीज़ों को घर से बाहर निकालने और अच्छे कपड़े पहने ताकि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। एक और ख़ास बात जो ध्यान रखने वाली है वह यह है कि दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चंपल बिल्कुल भी ना रखें। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है जहाँ स्वच्छता हो और मुख्य द्वार पर जूते चंपल न हो। देवी देवता कभी भी जूते चंपल को लांघकर घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए दीपावली और धनतेरस के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर कोई भी कटे या पुराने जूते चंपल न रखें। तो दोस्तों ये है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें दीपावली के दौरान ध्यान में रखकर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं खंडित मूर्तियों के बारे में। अगर आपके घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। खंडित मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मकता ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अगर आपके पास ऐसी कोई मूर्ति है तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा, जो घर में सुख समृद्धि लेकर आती है। विशेषकर दीपावली से पहले ऐसी सामग्री को घर से हटा देना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन। यह दिन बहुत ही खास माना जाता है और इस दिन कुछ वस्तुएं खरीदना अत्यंत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इन चीज़ों को घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह भी शुभ होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। विशेष ध्यान दें कि चांदी का ऐसा सिक्का खरीदें जिस घर में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र हो। इस सिक्के को दिवाली के दिन पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रखें।
ऐसा करने से घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है, जबकि कचरे को राहु का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास लाती है और कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रखती है। इस दिन नया झाड़ू खरीदने से दरिद्रता दूर होती है और घर में संपन्नता आती है। कई साधकों का यह मानना है कि झाड़ू की नियमित सेवा करने से उनके घर में धन वैभव की बढ़ोतरी हुई है और आज वे संपन्न हैं। अब हम बात करेंगे धनतेरस और दीपावली से जुड़े उन महत्वपूर्ण उपायों की जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अंततः खुशहाली और लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए क्योंकि यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन 5 से 11 गोमती चक्र खरीद कर लाते हैं और दीपावली के दिन उनकी पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आप इन गोमती चक्र को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में संपन्नता आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। धनतेरस पर श्री यंत्र खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसमें महालक्ष्मी के प्राण बसे होते हैं और उसकी पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जब आप श्री यंत्र को खरीदकर घर लाए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें तो इसे अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। जितनी बार आप इस यंत्र के दर्शन करेंगे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली के पावन दिनों में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। जो लोग इस दिन देर तक सोते रहते हैं उनसे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कभी प्रसन्न नहीं होती है। अगर आप इन दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ सफाई में ध्यान देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दीपावली के दिन अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें। इस दिन अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो माँ लक्ष्मी कुपित होकर घर से चली जाती है। इसलिए अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना न भूलें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दीपावली के दिन झाड़ू को भी विशेष महत्व दिया जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इस दिन इसे पैर से छूना अशुभ होता है। अगर आप झाड़ू को पैर से लगाते हैं तो मानो आपने माँ लक्ष्मी को ठोकर मार दी। इसलिए इस दिन झाड़ू का खास ध्यान रखें और इसे उत्तर दिशा में रखें क्योंकि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। साथ ही झाड़ू को अंधेरा होने से पहले ही घर से बाहर कर दें ताकि माँ लक्ष्मी नाराज न हो। दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक या बल्ब का उपयोग करें। घर का हर कोना रोशन रखें क्योंकि मान्यता है कि जहां अंधेरा होता वहां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। धनतेरस और दीपावली पर कुछ चीज़ों को खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया गया है, जैसे स्टील के बर्तन, काले रंग की वस्तुएं आदि। स्टील को राहु का प्रतीक माना जाता है और इससे घर में क्लेश और अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप स्टील के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा गेहूं या चावल डालकर राहु के दोष को दूर कर सकते हैं। काले रंग की वस्तुओं को भी इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। काला रंग राहु और केतु से जुड़ा हुआ होता है और इसे घर में लाने से दुर्भाग्य और कलेश का वास हो सकता है। साथ ही दीपावली के दिन लोहे से बने धारदार हथियार भी नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप धनिया खरीदकर उसे गुलाब के इत्र के साथ घर में छिड़कते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। यह उपाय करने से पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद आप इस धनिये को जमीन में बो सकते हैं और जैसे जैसे धनिया उगता है वैसे वैसे आपके घर में धन की वृद्धि होती है।
दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और वहाँ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। यह माँ लक्ष्मी के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण को प्रकट करेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। आप गुलाब या लाल कमल के फूल अर्पित कर सकते हैं। लाल फूल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से उनका आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसके बाद आप एक लौंग लेकर उसे देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें कि लौंग को हल्दी और कुमकुम से अभिमंत्रित कर दे। ऐसा करने से लौंग की ऊर्जा और भी प्रबल हो सकती है और इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में धन और समृद्धि का वास करे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अंत में बोले जय माँ लक्ष्मी।